चैत्र नवरात्रि 2026 अष्टमी और नवमी का रहस्य, सही दिन, सही मुहूर्त और पूरी पूजा विधि। क्या इस बार आप भी इस उलझन में हैं कि कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को? क्या आपको लग रहा है कि कहीं गलत दिन पूजा करके आपका व्रत अधूरा न रह जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। साल 2026 की चैत्र नवरात्रि में तिथियों के विशेष संयोग के कारण लाखों श्रद्धालु इसी भ्रम में हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस लेख में आपको अष्टमी और नवमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूरी पूजा विधि विस्तार से समझाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि सनातन धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होते हैं। हर दिन का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व माना जाता है। अष्टमी को दुर्गाष्टमी कहा जाता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नवमी को महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन्हीं दिनों में हवन, कन्या पूजन और व्रत का पारण किया जाता है। साल 2026 में अष्टमी और नवमी को लेकर भ्रम इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं, लेकिन उनका समय अलग-अलग है। अब तिथियों को विस्तार से समझते हैं। सप्तमी तिथि 24 मार्च को शाम 4:09 से शुरू हो रही है। ये 25 मार्च को दोपहर 1:50 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 25 मार्च को सप्तमी मानी जाएगी। अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:51 से शुरू होगी। ये 26 मार्च को सुबह 11:49 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुख्य अष्टमी 26 मार्च को मानी जाएगी। नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:50 से शुरू होगी। ये 27 मार्च को सुबह 10:07 पर समाप्त होगी। इसलिए नवमी का प्रमुख दिन 26 मार्च रहेगा और 27 मार्च सुबह भी नवमी पूजन का विकल्प रहेगा। कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसमें छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्याओं के पैर धोए जाते हैं, उन्हें प्रसाद दिया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। माना जाता है कि इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अब जानते हैं कन्या पूजन का सही समय। अष्टमी के दिन यानी 26 मार्च को सुबह 6:28 से लेकर 11:49 तक का समय सबसे उत्तम है। अगर आप अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन करना चाहते हैं तो 26 मार्च को 11:50 के बाद से शाम 6:36 तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय पूजा करने से बचना चाहिए। अगर आप नवमी के दिन अलग से पूजा करना चाहते हैं तो 27 मार्च को सुबह 6:27 से 10:07 तक का समय शुभ रहेगा। नवमी तिथि पर राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ माना जाता है। भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और 2026 में ये मुहूर्त 26 मार्च को ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए 26 मार्च को नवमी पूजन करना विशेष शुभ माना जा रहा है। अष्टमी और नवमी के दिन पूजा का क्रम भी जान लेना जरूरी है। सबसे पहले सुबह स्नान करें, फिर साफ वस्त्र पहनें, इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें, फिर हवन करें, उसके बाद कन्या पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें उपहार और दक्षिणा दें, अंत में व्रत का पारण करें। अब बात करते हैं व्रत पारण की। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण दशमी तिथि को करना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग अष्टमी या नवमी को ही पारण कर लेते हैं। कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करके भी व्रत खोला जा सकता है। अब ये समझना जरूरी है कि किसे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पूरे नियम से व्रत रखते हैं तो अष्टमी 26 मार्च को और नवमी 27 मार्च को मनाएं और दशमी को पारण करें। अगर आप सरल तरीका अपनाना चाहते हैं तो 26 मार्च को ही दोनों पूजा कर सकते हैं। अगर आप केवल अंतिम व्रत रखते हैं तो 26 मार्च को व्रत रखकर उसी दिन पूजा करें। अधिकतर विद्वानों की राय है कि 26 मार्च सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन सुबह अष्टमी है और दोपहर से नवमी शुरू हो रही है और इसी दिन राम नवमी भी है। कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कन्या पूजन से पहले हवन अवश्य करें। राहु काल में पूजा ना करें। कन्याओं का सम्मान करें। पूजा में साफ सफाई का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा श्रद्धा और भक्ति से करें।
अंत में यही कहा जा सकता है कि 2026 की नवरात्रि में तिथियों का संयोग थोड़ा विशेष है, लेकिन सही जानकारी के साथ आप बिना किसी भ्रम के पूजा कर सकते हैं। सबसे आसान और उत्तम तरीका ये है कि 26 मार्च को ही अष्टमी और नवमी दोनों का पूजन करें। अगर आपकी परंपरा अलग है तो आप तिथि के अनुसार अलग-अलग भी पूजा कर सकते हैं। माँ दुर्गा केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं। समय और तिथि से ज्यादा महत्व श्रद्धा का होता है। अब आप बताइए,